गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अध्ययन करेंगे टेक्सटाइल कलरेशन के अंतर्गत क्लासिफिकेशन ऑफ डाई। क्लासिफिकेशन ऑफ डाई, ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो मेन जो हेडिंग है वो लिखी जाएगी कलरिंग मैटर, ठीक है। कलरिंग मैटर, कलरिंग मैटर, कलरिंग मैटर। इसके बाद इसको दो भागों में बांटा गया। पहला है डाई में, दूसरा है पिगमेंट, ठीक। दूसरा है पिगमेंट, ठीक। तो डाई अब यहाँ पे जो बांटी गई है, इसको बांटी गई है नेचुरल डाई, नेचुरल डाई, रेडीमेड डाई, रेडीमेड डाई, या इसी को हम कह सकते हैं सिंथेटिक डाई, सिंथेटिक डाई। इसके बाद है इनग्रेन डाई, इनग्रेन डाई, ठीक है। इसका जो क्लासिफिकेशन है डाई और पिगमेंट। डाई बटी है नेचुरल डाई में, रेडीमेड या सिंथेटिक डाई, और ये इनग्रेन डाई, ठीक। इसमें जो नेचुरल डाई में आता है आपका, जैसे प्लांट से जो डाइयाँ मिलती हैं, प्लांट से जैसे हिना से मिलती है, ठीक है, टर्मेरिक हल्दी से मिलती है, ये सब नेचुरल डाई जो हमें नेचर से मिले, पौधों से मिले, ठीक है। चाय पत्ती से मिलती है जो डाई, इसको हम नेचुरल डाई कहते हैं। और उसके बाद एनिमल से भी कुछ डाइयाँ मिलती हैं, एनिमल से जो डाइयाँ मिलती है उसको एनिमल डाई कहते हैं, ठीक। इसके बाद है रेडीमेड डाई को अभी हम बाद में देखेंगे, क्योंकि इसमें इसका दो ग्रुप है, एक है वाटर सॉल्युबल डाई और दूसरा है वाटर इनसॉल्युबल डाई। तो उससे पहले हम देखते हैं इनग्रेन डाई क्या होती है। इनग्रेन डाई में आपका मिनरल डाई, मिनरल डाई, ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव, और आपका एजोइक डाई, ये सब मिनरल में आती है, ठीक। इनग्रेन डाई में जो आती हैं, मिनरल डाई आती है, ऑक्सीडेटिव डाई आती है और एजोइक डाई आती है, ठीक है। उसके बाद हम पिगमेंट में देख लेते हैं, पिगमेंट में कौन कौन सी डाइयाँ आती हैं। पिगमेंट आपका वाइट डाई आती है, वाइट डाई आती है, और मिनरल डाई आती है, मिनरल डाई आती है, और ठीक है, इसको डाई मत लीजिए, वाइट, मिनरल और ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव, ठीक है। पिगमेंट में तीन आती हैं, वाइट, मिनरल और ऑक्सीडेटिव। इनग्रेन में मिनरल, ऑक्सीडेटिव और एजोइक। ये आपका बचा अभी सिंथेटिक डाई का। सिंथेटिक डाइयाँ में दो आती हैं, इसको हम देखते हैं। एक वाटर सॉल्युबल डाई होती है और एक वाटर इनसॉल्युबल डाई होती है। एक वाटर सॉल्युबल डाई होती है और एक वाटर इनसॉल्युबल डाई है, ठीक है। सिंथेटिक डाई यहाँ पे लिख सकते हैं, सिंथेटिक डाई, सिंथेटिक डाई। इसको दो ग्रुप में बांटा गया है, ठीक है। एक वाटर सॉल्युबल डाई, एक वाटर सॉल्युबल डाई, और दूसरा वाटर इनसॉल्युबल डाई, वाटर इनसॉल्युबल डाई, ठीक है। वाटर सॉल्युबल में आपका है डायरेक्ट डाई, डायरेक्ट डाई, रिएक्टिव डाई, रिएक्टिव डाई, डायरेक्ट डाई, रिएक्टिव डाई, एसिड डाई, और आपका बेसिक डाई, बेसिक डाई, ठीक है। ये आपका वाटर सॉल्युबल है, ये मतलब बिना किसी केमिकल की सहायता से वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो
डिजॉल्व हो जाएगी। इसमें किसी भी केमिकल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डिजॉल्व करने के लिए। पानी लेंगे, उसमें डाई को मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, स्टेयर करेंगे, अपने आप वाटर में डिजॉल्व हो जाएगी। वाटर इनसॉल्युबल में कौन सी डाइयाँ हैं? वाटर इनसॉल्युबल में आपका व्हाइट डाई, सल्फर डाई और आपका डिस्पर्स डाई। ठीक है, ये बिना किसी केमिकल की मदद से वाटर में नहीं डिजॉल्व होगी। तो जब भी आपको डाइंग प्रोसेस करना होगा तो आप सबसे पहले देखेंगे कि वाटर सॉल्युबल डाई है कि वाटर इनसॉल्युबल डाई है। वाटर इनसॉल्युबल डाई है तो सबसे पहले उसको हम डिजॉल्व करेंगे केमिकल ट्रीटमेंट की सहायता से, उसको या केमिकल की सहायता से हम उसको डिजॉल्व करेंगे। उसके बाद हम बाकी का प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो वाटर सॉल्युबल जो वाटर में बिना किसी केमिकल की सहायता से डिजॉल्व हो जाए वो आपका वाटर सॉल्युबल है। जैसे डायरेक्ट, रिएक्टिव, एसिड, बेसिक। ठीक है, ये दोनों कंपनियां में ज़्यादा यूज होती है, रिएक्टिव डाई और यहाँ से डिस्पर्स और बैट। ये 3 डाइयाँ हर कंपनी यूज करती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सभी की डिफिनीशन देखते हैं। कलर क्या होता है, डाई क्या होती है, पिगमेंट क्या होते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन वाइवा में पूछा जाता है, वाटर सॉल्युबल डाइयों के नाम बताइए, वाटर इनसॉल्युबल डाई के नाम बताइए। तो वाटर इनसॉल्युबल जो डाइयाँ कौन कौन सी हैं? वाटर इनसॉल्युबल डाई है आपका व्हाइट डाई है, डिस्पर्स डाई है, सल्फर डाई है। वाटर सॉल्युबल डाई के नाम क्या है? डायरेक्ट डाई है, रिएक्टिव डाई है, एसिड डाई है और बेसिक डाई है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सभी की डिफिनीशन देखते हैं क्या है, कलर क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कलर क्या होता है, उसके बाद देखेंगे डाई क्या होती है, उसके बाद देखते हैं पिगमेंट क्या होता है। ठीक है, डाई, कलर, पिगमेंट। तो कलर की जो डिफिनीशन है, जब किसी पदार्थ की सरफेस पर वाइट प्रकाश को डाला जाता है और वह जिस कलर को रिफ्लेक्ट करता है वही उसका कलर होता है। जब किसी पदार्थ की सरफेस पर सफ़ेद प्रकाश को डाला जाता है और वह जिस कलर को रिफ्लेक्ट करता है वही उसका कलर होता है। ठीक है, कलर में क्या होता है? कलर में देखिए, सबसे पहले डेफिनेशन के साथ ही बताते चलते हैं। कलर में क्रोमोफोर पाया जाता है, क्रोमोफोर पाया जाता है। डाई में भी क्रोमोफोर पाया जाता है। पिगमेंट में भी क्रोमोफोर पाया जाता है। ठीक, अब कहेंगे क्रोमोफोर क्या होता है? कलर इम्पार्टिंग ग्रुप होता है, कलर इम्पार्टिंग ग्रुप होता है। इसको कह सकते हैं जिसकी वजह से कलर होता है, जिसकी वजह से कलर होता है। कोई भी कलर, लाल, पीला, नीला, जो भी है। इसका मतलब कलर तीनों में होता है, कलर में भी होता है, डाई में भी होता है, पिगमेंट में भी होता है। ठीक है, अब कहेंगे आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है, सर वाटर कलरलेस होता है, वाटर का कलर कैसा होता है? कलरलेस होता है। तो वाटर में कोई भी क्रोमोफोर नहीं पाया जाता है, सीधे सीधे वाटर कलरलेस होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी क्रोमोफोर पाया नहीं जाता है, क्रोमोफोर एब्सेंट रहता है, जिसकी वजह से वह कलर लेस होता है। ठीक है, जिस चीज़ों में कलर पाया जाता है, कोई भी पदार्थ हो, उसकी वजह से वह उसमें क्रोमोफोर की वजह से कलर होता है। ठीक है, जैसे टमाटर में लाइकोपिन की वजह से, लाइकोपिन एक क्रोमोफोर होता है जिसकी वजह से टमाटर लाल होता है। ठीक है, चुकंदर का कलर विटामिन। ठीक है, इसी सब में तमाम प्रकार से हैं क्रोमोफोर सब्जियों में, जिसकी वजह से उसका कलर होता है। तो कलर जहाँ पे रहेगा, जहाँ पे क्रोमोफोर पाया जाएगा वहाँ पे कलर होगा, कोई ना कोई कलर जरूर होगा। ठीक, अब हम देखते हैं एक शब्दावली और आती है ऑक्सोक्रोम। एक शब्दावली और आती है ऑक्सोक्रोम। एक शब्दावली और होती है ऑक्सोक्रोम। यह बाइंडिंग प्रॉपर्टी रखती है। ऑक्सोक्रोम जो होती है
बाइंडिंग प्रॉपर्टी रखती है, डाई को फाइबर के साथ में बांधने का काम करती है। डाई को फाइबर के साथ में बांधने का काम करती है। वो कौन सा काम करता है? ऑक्जोक्रोम करता है। ठीक है, तो ऑक्जोक्रोम पाया कहाँ जाता है? अगर तीनों चीज़ों में ऑक्जोक्रोम पाया कहाँ जाता है? ऑक्जोक्रोम केवल डाई में पाया जाता है, केवल और केवल डाई में पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। और इसमें कलर और पिगमेंट में ऑक्जोक्रोम नहीं पाया जाता है। तो ऑक्जोक्रोम नहीं पाया जाता है, इससे तो डाई करते नहीं हम लोग। कलर से हम लोग कभी डाई नहीं करते, उतनी अच्छी बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, जिसकी वजह से कलर से हम कभी डाई नहीं करते। हम डाई जो करते हैं, कपड़े को रंगते हैं, वो आपका डाई से करते हैं तो पिगमेंट से करते हैं। ठीक है, पिगमेंट में ज़्यादातर हम लोग प्रिंटिंग करते हैं। अब एडवांस टेक्नोलॉजी में डाइंग भी संभव हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें क्रोमोफोर नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, वो तो हटी ही है। पिगमेंट में क्रोमोफोर पाया जाता है, ऑक्जोक्रोम नहीं पाया जाता है। जबकि यह फाइबर के साथ, पिगमेंट जो होता है फाइबर के साथ आसानी से बॉन्ड बनाता है, बहुत ही आसानी से बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, अच्छे कलर भी पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एब्सेंट क्या रहता है? ऑक्जोक्रोम एब्सेंट रहता है। ठीक है, बॉन्ड बनाता है ये फाइबर के साथ आसानी से, लेकिन एब्सेंट क्या रहता है? बाइंडिंग प्रॉपर्टी। बाइंडिंग प्रॉपर्टी एब्सेंट रहने से, अभी मत कहिए कि सर अभी कह रहे हैं आप बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं होती, इधर बॉन्ड दूसरी चीज़ हो गई और ये ऑक्जोक्रोम दूसरी चीज़ है। बाइंडिंग होता है बांधने की प्रॉपर्टी। आप सीधे समझिए कि पिगमेंट में बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है। ठीक है, बाइंडिंग प्रॉपर्टी नहीं पाई जाएगी तो डाइंग करना असंभव होगा। इसी वजह से हम इसमें अलग से बाइंडर का यूज करते हैं। जब भी आप पिगमेंट का पेस्ट बनाएंगी प्रिंटिंग के लिए या फिर डाइंग के लिए, तो उसमें अलग से बाइंडर मिलाया जाता है। बाइंडर का काम क्या होता है? डाई को फाइबर के साथ बॉन्ड बनाना। ठीक है, तो अलग से इसी वजह से इसमें बाइंडर मिलाया जाता है। किसमें? पिगमेंट में। अब इसमें डाई में बाइंडिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है, ऑक्जोक्रोम पाया जाता है। ऑक्जोक्रोम पाने की वजह से इसमें हमें किसी प्रकार की बाइंडर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये आपका तीनों में अंतर होगा। तीनों में कॉमन क्या है? क्रोमोफोर। तीनों में कलर है, इसी वजह से तीनों में कॉमन है। जिसमें कलर नहीं होगा उसमें क्रोमोफोर नहीं पाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डाई हो गई। उसके बाद पिगमेंट क्या होता है? पिगमेंट को थोड़ा और डीप में समझते हैं। डाई जो होती है नेचुरल और सिंथेटिक दोनों होती है। ठीक है, डाई जो होती है क्लासिफिकेशन में आपको बताया गया था, नेचुरल और सिंथेटिक दोनों होती है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कौन कौन से वाटर सॉल्युबल डाई हैं, कौन कौन वाटर इनसॉल्युबल डाई है। इनग्रेन डाई क्या है? ठीक है, इनग्रेन में क्या होता है कि वो केमिकल के रूप में आपको मिलता है, उसको बनाना पड़ता है, जैसे एजोइक डाई। ठीक, अब पिगमेंट क्या होता है? पिगमेंट क्या होता है? ठीक है, पिगमेंट क्या होता है? यह इनसॉल्युबल होता है। अगर इसकी डिफिनीशन देखा जाए तो यह नेचुरल होती है। इसमें कहाँ कहाँ से मिलता है आपका? जैसे प्लांट से मिलता है और एनिमल टिश्यू से मिलता है। एनिमल टिश्यू से मिलता है। ठीक है, पिगमेंट जो होता है वाटर इनसॉल्युबल होता है। वाटर इनसॉल्युबल होता है, इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। पिगमेंट जो होते हैं वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। इसमें ऑक्जोक्रोम एब्सेंट रहता है। ऑक्जोक्रोम एब्सेंट रहता है और पाया क्या जाता है? क्रोमोफोर। क्रोमोफोर पाया जाता है इसमें। ठीक है, जब भी हमें डाइंग करनी होती है तब इसमें हम लोग डाइंग या प्रिंटिंग करना होता है, तब इसमें हम बाइंडर मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? बाइंडर मिलाते हैं, जिसकी वजह से डाइंग करना संभव हो पाता है। ठीक, तो हमने आज इतनी चीज़ों को पढ़ा है। सबसे पहले पढ़े थे कलरिंग मैटर। कलरिंग मैटर में क्या होता है? डाई होती है और पिगमेंट होता है। ठीक है, डाई होती है और पिगमेंट होता है। डाई को एक नेचुरल डाई होती है, जिससे आपका प्लांट से मिलता है। जैसे प्लांट से क्या मिलता है? हिना मिलती है, मेहंदी मिलती है, टर्मेरिक मिलती है, हल्दी से भी डाई होती है। ठीक है,
तो ये चायपत्ती से भी डाई होती है। ठीक, तो इन सब चीज़ें, ये सब क्या है, नेचुरल से मिलती है। एनिमल्स के कुछ टिश्यूज होते हैं, अंग होते हैं, उससे भी डाइयाँ होती हैं। ठीक है, तो आपका नेचुरल डाई होगा। उसके बाद सिंथेटिक डाई। सिंथेटिक डाई में दो भागों में बांटा गया, वाटर सॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में कौन सी डाइयाँ होती है, डायरेक्ट, रिएक्टिव, एसिड और बेसिक डाइयाँ होती हैं। और इनसॉल्युबल डाई में, सिंथेटिक में, इनसॉल्युबल में वेट हो गई आपकी, सल्फर हो गई और डिस्पर्स हो गई, 3 डाइयाँ थी। उसके बाद इनग्रेन डाइयाँ में आपका मिनरल हो गया, ऑक्सीडेटिव हो गया और एजोइक डाई हो गई। उसके बाद लास्ट में जो था पिगमेंट था, उसमें ऑक्सीडेटिव था, मिनरल था, वाइट डाई थी। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन हो गया था। क्लासिफिकेशन के बाद हमने पढ़ा क्या, कलर क्या होता है। जब किसी पदार्थ की सरफेस पर कोई सफ़ेद प्रकाश को डाला जाता है और वह जिस कलर को रिफ्लेक्ट करता है वही उसका कलर होता है। कलर डाई पिगमेंट में कॉमन क्या आता है, क्रोमोफोर। जिसमें भी डाइंग कलर पाया जाएगा उसमें क्रोमोफोर अवश्य रहेगा। और क्रोमोफोर, जैसे वाटर का कलर कैसा होता है, कलरलेस होता है, वाटर का कोई कलर नहीं होता है, उसमें क्रोमोफोर नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं डाई में क्या होता है। डाई में आक्जोक्रोम पाया जाता है। क्रोमोफोर का काम क्या है, कलर इम्पार्टिंग ग्रुप। कलर वही रखता है, जहाँ पे क्रोमोफोर पाया जाएगा वो कलर रखेगा। जैसे ह्यूमन के हेयर में क्या पाया जाता है, मिलानिन क्रोमोफोर पाया जाता है। ह्यूमन के हेयर में मिलानिन क्रोमोफोर पाया जाता है। और स्किन में मिलानिन कम ज़्यादा होने की वजह से लोगों का कलर बदल जाता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का मिलानिन जो होता है वो क्रोमोफोर होता है। ठीक, उसके बाद टमाटर में भी जैसे लाइकोपिन होता है, चुकंदर में विटामिन क्रोमोफोर पाया जाता है। तमाम प्रकार के क्रोमोफोर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम डाई में। डाई में आक्जोक्रोम होता है। आक्जोक्रोम का काम क्या होता है, आक्जोक्रोम का होता काम बाइंडिंग प्रॉपर्टी रखता है। बाइंडिंग प्रॉपर्टी किसके साथ रखता है, डाई को फाइबर के साथ बांधने का काम करता है। तो आक्जोक्रोम किस में पाया जाता है, केवल डाई में पाया जाता है, पिगमेंट में नहीं पाया जाता है। कलर से हम डाई या प्रिंटिंग नहीं करते हैं, डाई और पिगमेंट से करते हैं। डाई में क्या होता है, आक्जोक्रोम पाया जाता है, पिगमेंट में एब्सेंट होता है। जब भी हम पिगमेंट से डाइंग या प्रिंटिंग करेंगे, जब हम पिगमेंट से डाइंग या प्रिंटिंग करेंगे तो उसमें बाइंडर मिलाएंगे। बाइंडर काम क्या करेगा, कलर को फाइबर के साथ बांधने का काम करेगा। पिगमेंट क्या होता है, पिगमेंट यह एक इंसॉल्युबल होता है। ठीक है, इंसॉल्युबल होता है, इसमें क्रोमोफोर पाया जाता है, आक्जोक्रोम एब्सेंट रहता है। जब भी हमें डाइंग या प्रिंटिंग करना होता है तब हम इसमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी मिलाते हैं। बाइंडिंग प्रॉपर्टी ही इनको फाइबर के साथ बॉन्ड बनाने में मदद करती है। ठीक, अब क्रोमोफोर जो होता है वो किसके अंदर पाया जाता है, क्रोमोजन के अंदर। एक पॉइंट और याद कर लीजिए, क्रोमोजन के अंदर क्रोमोफोर पाया जाता है। ठीक है, क्रोमोजन एक होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप 2 चीज़ याद रखिए, क्रोमोफोर क्या होता है और आक्जोक्रोम क्या होता है। ठीक है, तो इतना चीज़ें आपको पढ़ना था। ओके, थैंक यू।